नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं देहरादून से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज दौरा है देहरादून में। दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में समारोह है। सीएम धामी भी मौजूद रहने वाले हैं। मंत्री धन सिंह रावत भी, उनकी भी मौजूदगी होगी। 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड मिलेगा। 5 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। 1316 छात्र छात्राएं हैं जिनको डिग्री प्रदान की जाएगी। तो दीक्षांत समारोह है जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहेंगे। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, हमें इस खबर पर जानकारी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सोनू आज दौरा है जहां वो दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, और क्योंकि वो देहरादून में होंगे तो कुछ और भी कार्यक्रम हो सकता है जहां वो मौजूद हों, क्या कुछ उनके शेड्यूल को लेकर पता चल पा रहा है? देखिए पारुल, आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ देहरादून पहुंच रहे हैं वो विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, और जो विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। क्योंकि दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह में जो तमाम स्कूल के छात्र हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तमाम छात्रों को उपाधि वितरित की जाएगी। जो शोधार्थी हैं उनको पीएचडी, और इसके अलावा जो योग विज्ञान है, मेडिकल है, और इसके अलावा जो पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय में संचालित किए जा रहे हैं उनकी डिग्री दी जाएगी। और कुछ अहम टिप्स अपने संबोधन के दौरान राजनाथ तमाम छात्रों को दे सकते हैं जो प्रेरणादायी साबित होंगे। मुख्यमंत्री साथ में रहेंगे, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत साथ में रहेंगे। और इस दौरान देखिए, जब वो यहाँ देहरादून में पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारियों से भी इनकी फौरी तौर पर मुलाकात होगी। लेकिन शेड्यूल में पार्टी के लोगों से मुलाकात उनकी नहीं है। इस विश्वविद्यालय में शामिल होंगे और शामिल होने के बाद फिर उसके बाद वापसी का उनका शेड्यूल तय किया गया है। जी पारुल। बिल्कुल, तो आज एक कार्यक्रम जिसमें आज रक्षा मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। लौटूंगे आपके पास वापस सोनू। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज दौरा है। दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे देहरादून में वो। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जहां समारोह है, जहां रक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहेंगे, धन सिंह रावत भी मौजूद रहने वाले हैं। 24 टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड दिया जाएगा। 5 शोधार्थियों को भी उपाधि दी जाएगी और पीएचडी उपाधि से उन्हें नवाजा जाएगा। उसके साथ ही 1316 छात्र छात्राओं को डिग्री भी मिलेगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के शेड्यूल क्या रहने वाले हैं उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। आज के जो कार्यक्रम है जिसमें वो मौजूद रहेंगे, जिनमें 9:30 बजे महिला आजीविका प्रबंधन का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री धामी। 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और भी उनका दिन भर क्या कार्यक्रम रहने वाला है सोनू हमें बता रहे हैं। सोनू। देखिए पारुल, मुख्यमंत्री के आज कई कार्यक्रम हैं, जिसमें इस वक्त मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जो मुख्य सेवा सदन है, उस सेवक सदन में मुख्यमंत्री इस वक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। जो महिला आजीविका प्रबंधन है उसका शुभारंभ करेंगे। सरकार लगातार ये फोकस कर रही है, ये प्रयास कर रही है कि आजीविका को किस तरह से मजबूत किया जाए, खास तौर पे मातृशक्ति, महिला सशक्तिकरण किस तरह से हो सके, किस तरह से जो महिलाएं हैं वो अपने स्वरोजगार से जुड़ सकें, और खास तौर पर महिलाओं की जो आर्थिकी है उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो इसी के क्रम में मैं ये कह सकते हैं कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस कार्यक्रम को देखेंगे। क्योंकि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करना, मातृशक्ति को मजबूत करना, वो स्वरोजगार से जोड़ना, इन तमाम पहलुओं पर इस कार्यक्रम में फोकस होने वाला है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि इस तरह की शुरुआत से आने वाले समय में मातृशक्ति निश्चित तौर पर सशक्त हो पाएगी। जी पारुल। बिल्कुल, तो अलग अलग कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं, खासतौर पर जो महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जिसके बारे में आप भी जानकारी दे रहे थे। और महिला आजीविका प्रबंधन का शुभारंभ आज से होगा, जिसके बाद इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में भी वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे, जिस कार्यक्रम में वहाँ वो भी मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। आप सुनो, लौटूंगे आपके पास, अगली खबर पर बातचीत करेंगे।
देहरादून से ही खबर आपको बता देते हैं, जहां 25 दिसंबर से स्वराज दिवस की शुरुआत होने जा रही है। ग्राम पंचायतों ने ग्राम चौपाल का आयोजन किया है। जिलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए डीएम सम्मानित होंगे। 5 जिलों के डीएम को उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार दिया जाएगा। नैनीताल डीएम धीराज करियाबल, हरिद्वार जहां वीएन पांडे, पौड़ी डीएम आशीष चौहान, ये जो चेंजेस हैं उनके बारे में भी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी आईएएस अधिकारियों को भी निर्देशित कर चुके हैं। स्वराज दिवस कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन होगा। जिलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए डीएम सम्मानित होंगे। किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन मौजूद होगा, जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ बने हुए। सोनू, देखिए पारुल, तमाम जिलों के ऐसे जिलाधिकारी हैं जिनको उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर मुख्यमंत्री सम्मानित करने जा रहे हैं। क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उनको सरकार प्रोत्साहित करेगी, उनका मनोबल बढ़ाएगी, उनको हर संभव सहयोग दिया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, यानी उनकी मेहनत का इनाम अधिकारियों को दिया जाएगा। इसमें कई जिले के जिलाधिकारी हैं, चाहे हम नैनीताल के जिलाधिकारी की बात करें जो धीराज गाब्रियाल हैं, या फिर हरिद्वार के जिलाधिकारी की बात करें जो विनय पांडे हैं। अगर हम पौड़ी जिले के जिलाधिकारी की बात करें आशीष चौहान है, और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी की बात करें तो मयूर दीक्षित हैं। और इसी तरह से तमाम जो और अधिकारी शासन के हैं उनको भी आने वाले समय में पुरस्कार दिया जा सकता है। देखिए, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि उत्तराखंड को 2025 तक आदर्श राज्य बनाना है, एक देश के तमाम राज्यों में अग्रणी राज्य बनाना है। इस संकल्प को लेकर के हमें आगे चलना है। दूसरी तरफ जो अधिकारी काम में लापरवाही बरतते हैं उन पे तत्काल एक्शन भी लिया जाता है, और इसके साथ साथ जो अधिकारी अच्छा कार्य करते हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इसी के क्रम में अभी हाल ही में जब उत्तराखंड में आईएएस वीक का आयोजन हुआ था, सेवा सप्ताह का आयोजन हुआ था, तो उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी। अधिकारियों को साफ तौर पर ये हिदायत दी थी कि आने वाले 25 दिसंबर से जो स्वराज सुशासन दिवस के तौर पर इस 25 दिसंबर को राज्य सरकार मनाने जा रही है, और 25 दिसंबर को स्वराज दिवस के अवसर पर तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की जो ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों में चौपाल आयोजित की जाएंगी। इस चौपाल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तमाम जो शासन के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी यानी जिला स्तर के जो अधिकारी, चाहे वो एडीएम हो, एसडीएम हो, या उप मुख्य विकास अधिकारी हो, शासन के जो अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हो, प्रभारी सचिव हो या अपर सचिव हो, ये सब के सब शेड्यूल के हिसाब जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जो चौपाल आयोजित की जाएंगी, जन समस्याएं जो लोगों की हैं उनको सुनेंगे, समस्याओं को किस तरह से त्वरित तरीके से निस्तारण किया जा सकता है उस पर फोकस किया जाएगा। और देखिए, अपने आप में एक बहुत अहम पहलू है पारुल, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो अंतोगत्वा अंतिम समय में मुख्यमंत्री के पास जाएगी। पहले जिले के जो अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हो, जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि किन किन समस्याओं को उन्होंने समाधान किया, किस किस तरीके के मुद्दों पर, किस किस विषयों पर चर्चा हुई है ग्रामीणों के साथ, ग्राम चौपाल दौरान। और इसके बाद जिलाधिकारी शासन को ये रिपोर्ट भेजेंगे, और जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं सीधे के सीधे नियोजन विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जिस तरह से रिपोर्ट दी जाएगी उसके बाद मुख्य सचिव जो है वो नियोजन विभाग के साथ इस पर मंथन करेंगे, और फाइनली ये रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के सम्मुख जाएगी। उसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री आखिर अधिकारियों की इस रिपोर्ट पर क्या निर्णय ले पाएंगे। तो ये अपने आप में ही एक अहम पहलू है। जी पार बिल्कुल सोनू, और कहीं ना कहीं जब अधिकारी या आप किसी को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं, अप्रिसिएशन एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी औषधि होती है कि अप्रिशिएट करके आप सामने वाले को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करके उसको काम में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित भी कर रहे हैं। और जब प्रोत्साहन की बात आती है तो ऐसे जब सम्मान समारोह होते हैं, और डीएम अब जब पहले से ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जब वो सम्मानित होंगे तो उम्मीद तो यही की जाती है कि और भी अच्छा वो काम करके दिखाएं, और जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनको और भी अच्छे से उनका निर्वहन करें। ये तो 5 जिलों के डीएम हैं जिनको उत्कृष्ट जिलाधिकारी का पुरस्कार मिलने वाला है। इसके आगे भी कई ऐसे कार्यक्रम
हमने देखे हैं जब अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में भी अधिकारियों को जब कभी कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होते हैं जब हम देखते हैं कि सम्मानित होते ही हैं, लेकिन जब इन अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं तो क्या इनका जो हम अगर बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो क्या आपको कोई ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई घटनाक्रम याद है जब इनके कामों को लेकर तारीफ की गई हो, जनमानस की तरफ से इनको प्रोत्साहित किया गया हो, तारीफें मिली हो? देखिए पारुल, ये अपने आप में ही आपका एक बहुत अहम सवाल है। अगर हम जिन अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है और इनके कार्यों पर अगर हम नजर डालें तो अधिकांश लगभग सभी अधिकारी ऐसे हैं जिनसे हमने व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की है। कई बार हम इनके साथ बैठे हैं। आज ये अलग अलग जिलों में है, चूंकि हम राजधानी में है इसलिए अक्सर इन अधिकारियों से बात होती रहती है। अगर हम विनय शंकर पांडे की बात करें तो कई जिम्मेदारी पहले इनको दी गई है। पहले जिलाधिकारी रहे हैं। अगर देहरादून के नगर निगम की बात करें तो उस नगर निगम के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर रहते उन्हें अपने कार्यों का ठीक से निर्वहन किया। उसके बाद प्रशासन में गए, कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली और अब जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ऐसे ही अगर हम आशीष चौहान की बात करें तो अक्सर जो उत्तराखंड में इनकी एक इमेज है वो अच्छी मानी जाती रही है इस लिहाज से कि त्वरित एक्शन लेने में और खास तौर पर जनमानस के बीच में रहने में इस तरह से। और यही वजह है कि एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि कुछ समय पहले जब मंगेश घिड़ियाल यहाँ एक जिले के अधिकारी थे तो उनके कार्यों को देख करके उनके उस कामकाज की सराहना करते उनको पीएमओ में बुला लिया गया था। तो उत्तराखंड के देखिए कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो वाकई ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं और उसी के एवज में फिर इनको प्रोत्साहित किया जाता है और इस तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं। जी पारुल। बिल्कुल, अगली खबर पर आपसे जानकारी ले रही हूँ। सोनू, लौटूंगी। अहम खबरें हैं उत्तराखंड से जो सोनू लगातार जो हमारे साथ चर्चा भी कर रहे हैं और डिटेल में हम कोशिश करते हैं कि खबरों का डिटेल विश्लेषण आपको सुबह सुबह ही मिल जाए ताकि आप दिन भर तमाम बड़ी खबरों से अवगत रहें। एक और बड़ी खबर देहरादून से ही आपको बता देते हैं, जहां उत्तराखंड का पूर्व आईएफएस अफसर गाजियाबाद से अरेस्ट हुआ है। गाजियाबाद वैशाली से विजिलेंस ने अरेस्ट किया। फरार पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद गिरफ्तार। हरे पेड़ों की कटान, आय से अधिक संपत्ति मामले में अरेस्ट हुए हैं। अब उत्तराखंड विजिलेंस टीम ने गाजियाबाद से अरेस्ट किया है। काफी समय से तलाश की जा रही थी और फिर अफसरों ने गाजियाबाद से अरेस्ट किया है। इन पर हरे पेड़ों की कटान और आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनकी तलाश की जा रही थी। विजिलेंस टीम की तरफ से पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी हुई थी। मकान क्रैशर पर कुर्की का भी नोटिस चस्पा किया गया था, तो अरेस्ट हो गए हैं। अब आगे किस तरह की पुलिस की कार्रवाई रहने वाली है, विजिलेंस टीम की कार्रवाई रहने वाली है, जानकारी दे रहे हैं सोनू हमारे साथ बने हो। सोनू, आवाज मिल रही है आपको? सोनू के पास हम लौटेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड का पूर्व आईएफएस अफसर गाजियाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है। गाजियाबाद वैशाली से विजिलेंस ने अरेस्ट किया है। फरार पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद की गिरफ्तारी हो गई है। फरार आईएफएस अधिकारी गिरफ्तार। आईएफएस अफसर गाजियाबाद से अरेस्ट हुआ है। विजिलेंस टीम को कई दिनों से तलाश थी। मकान क्रैशर पर भी कुर्की का नोटिस चस्पा किया हुआ था। पेड़ की कटान, आय से अधिक संपत्ति के मामले में फरार चल रहे थे, अब अरेस्ट हो गए हैं। जानकारी दे रहे हैं सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। आईएफएस अफसर गिरफ्तार हो गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं। विजिलेंस टीम, अब पुलिस अपना आगे का काम करेगी। क्या कुछ आगे की कार्रवाई होने वाली है? सोनू, जानकारी। देखिए पारुल, अभी तक इन्होंने जितनी कोशिशें की हैं वो फेल साबित हुई हैं, क्योंकि विजिलेंस ने इन पर अनियमितताओं को लेकर, खासतौर पर वित्तीय अनियमितता, गड़बड़ झाले को लेकर के इन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसके मद्देनजर अब इन पर लगातार खुफिया तंत्र की
लोकल पुलिसिंग की नजर बनी हुई थी। अब तक ये चकमा देने में सफल रहे, लेकिन अब तमाम रणनीति जो है पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। इन पर कई आरोप लगे हैं। पहले जब ये आरोप चर्चाओं में आए और शासन तक, मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचे, तो सरकार ने इन पर एक्शन लेने में देर नहीं की। अब इन पर पेड़ों के कटान का आरोप था, इन पर आर्थिक संपत्ति, एक तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग था, और जो इन पर वित्तीय निमित्ताओं के आरोप लगे थे पाकरो और मोरघट्टी क्षेत्र में, निश्चित तौर पर उसको सरकार ने गंभीरता से लिया और उसके बाद इनका निलंबन किया गया। और जब इनका निलंबन हो गया तो उसके बाद फिर विजिलेंस ने चूंकि मुकदमा दर्ज किया हुआ था, तो मुकदमे दर्ज होने के बाद विजिलेंस ने इनके कई स्थानों पर, कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन ये विजिलेंस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। अब अंतोगत्वा विजिलेंस ने इनको पकड़ लिया है। जिस तरह के आरोप हैं, अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद निश्चित तौर पर अब इनकी जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ गई हैं, और अब कोर्ट में जब ट्रायल होगा तो उसके बाद पता लगेगा कि आखिर इन्होंने जो करोड़ों का गड़बड़ झाला किया है, उसमें जो पैसा इन्होंने इधर उधर ठेकेदारों को देकर के किया है, उसकी वास्तविक तस्वीर क्या है। तो अब कोर्ट से वास्तविक तस्वीर जो है इसकी साफ हो पाएगी। जी पारो, लौटूंगी आपके पास। तो आईएफएस अधिकारी गाजियाबाद से अरेस्ट हो गया है। आय से अधिक संपत्ति, हरे भरे पेड़ों को काटने का आरोप था। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के साथ कई और भी आरोप विजिलेंस टीम ने ढूंढ निकाला। गाजियाबाद की वैशाली से गिरफ्तारी हुई है। देहरादून से ही अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां उत्तराखंड में कोरोना से निपटने की तैयारी तेज हो गई है। 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होना है। 27 दिसंबर उत्तराखंड में भी 27 दिसंबर को अस्पतालों का मॉक ड्रिल होना है, और तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा, ताकि कोरोना से निपटने के लिए जिन संसाधनों की, जिन दवाइयों की, जिन व्यवस्थाओं की जरूरत है वो अस्पतालों में है या नहीं, जानकारी दे रहे हैं सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं लगातार कोरोना से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां तेज हो गई हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि कोरोना ने ही तो सिखाया है कि समय से पहले अगर उपाय कर लिए जाएं तो इतना विकराल रूप ये नहीं लेता है। सोनू, देखिए पारुल, ये राज्य सरकार जो मॉकड्रिल करने जा रही है, इसमें केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं। क्योंकि एक रोज पहले जो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बातचीत की है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक ली, और राज्यों की क्या तैयारी है, किस तरह राज्य जो है सतर्क हैं, इस पर अपडेट लिया। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, चूंकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम स्वयं मौजूद थे, तो उस वक्त जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ये भी पूछा था कि जो बाहरी क्षेत्रों से आने वाले, खास तौर पर एयरपोर्ट्स पर जो आने वाले लोग हैं, उनको क्या क्वारंटाइन किया जाएगा। तो फिलहाल इस पर पूरी तरह से अब इन्होंने ये कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन निगरानी आप जरूर रखेंगे। तो ऐसे में जो अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी है, और इसके अलावा जो संसाधन है वो कितना एक्टिव मोड में नजर आएंगे, इसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। और ये मॉक ड्रिल से केवल एक परीक्षण होगा, एक चेक होगा कि क्या है सूरत हाल उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग का, कोरोना से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं, और क्या हमें और इसमें बेहतर करने की जरूरत है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो मॉक ड्रिल से जुड़े हुए हैं। जब मॉक ड्रिल होगी तो तब हकीकत सामने आएगी कि एक्चुअल में जो बयानबाजी हो रही है और जो व्यवस्थाएं दर्शाई जा रही हैं वो मुकम्मल है या अभी उनको और बेहतर करना पड़ेगा, ये देखना होगा। जी पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जान रहे थे, जहां उत्तराखंड में कोरोना से निपटने की तैयारी भी अब तेज हो गई है। 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल यानी तमाम व्यवस्थाओं को चेक करना, तमाम संसाधनों की व्यवस्थाएं, दवाइयां, डॉक्टर्स की उपलब्धता, तमाम चीजें जिनको लेकर अब मॉक ड्रिल होगा 27 तारीख, जब अस्पतालों में अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल होगा। और इसी के साथ न्यूज उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।